हाल ही में सरकार ने देश में एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने के लिए 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक की समीक्षा एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की जाएगी। इस विधेयक के तहत संविधान में नया अनुच्छेद 82 जोड़ा जाएगा, जो भारतीय निर्वाचन आयोग को लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की जिम्मेदारी देगा। इसके अलावा सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा। अनुच्छेद 83 में संशोधन किया जाएगा, जिसमें असमाप्त अवधि अनएक्सपायर्ड पीरियड, मध्यावधि चुनाव और आम चुनाव की परिभाषा दी गई है। यदि लोकसभा का कार्यकाल समय से पहले समाप्त होता है तो अगले लोकसभा चुनाव तक की अवधि को असमाप्त अवधि माना जाएगा। इस दौरान मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगे और इस चुनाव से बनी नई लोकसभा का कार्यकाल आगामी लोकसभा चुनाव तक रहेगा। अनुच्छेद 172 में संशोधन के तहत राज्य विधानसभाओं के लिए असमाप्त अवधि और पूर्ण कार्यकाल की परिभाषा दी जाएगी। अनुच्छेद 327 में संशोधन के माध्यम से विधान मंडलों के चुनावों के संबंध में संसद को शक्ति दी जाएगी। एक साथ चुनाव का अर्थ लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव एक ही समय पर कराना है। भारत में 1951 से 52, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन 1968 से 69 में राज्य विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा के भंग होने से यह चक्र टूट गया। इस विषय पर कई आयोगों और रिपोर्टों ने सिफारिश की है, जिनमें भारत के विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट 1999, संविधान समीक्षा आयोग 2002, संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट 2015 और नीति आयोग का वर्किंग पेपर 2017 शामिल हैं। सरकार का यह कदम देश में चुनावी प्रक्रिया को अधिक संगठित और व्ययकुशल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।